वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विपन। सो यहाँ पर हम बात करेंगे जी मोस्ट इम्पोर्टेंट, साथ ही में रिवीजन के पर्सपेक्टिव से आपके एक तरह का टेस्ट की तरह इसको लगा सकते हो। जल्दी से वीडियो कंप्लीट करना। अगर वीडियो 30 मिनट की होगी देन 15 मिनट में, मीन्स कि फास्टली इसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट कीजिए क्योंकि करंट है, कुछ नहीं पता कहाँ से आ जाए, लेकिन कुछ लेकर आया हूँ जी आपके लिए। प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स दें। तो करते हैं जी स्टार्ट। देखिए हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ 50+ क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। साथ ही में मैंने हिस्ट्री और साथ ही में पॉलिटी एंड कंप्यूटर के भी कुछ यहाँ पर क्वेश्चन डाले हैं। देखिए जान, जैंगली फेस्टिवल जो सेलिब्रेट हुआ था, बताओ कौन सी स्टेट के अंदर, बताइए जी। तो जी करते हैं हिंदी, हमारा असम के अंदर। असम हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है। ओके, सो वहाँ पर इसको सेलिब्रेट करते हैं। तीवा नाम की एक ट्राइब है, उसको सेलिब्रेट करती है जी। ओके जी, देन जे रहा असम। अब देखो नॉर्थ ईस्ट को चलते हैं। असम आपको दिखाई देगा जो कि बाउंड्री शेयर करेगा ऊपर के अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर आपको दिखाई देगा कौन सा है भाई, नागालैंड, देन मणिपुर, देन मिजोरम, देन उसके बाद में हमारा त्रिपुरा, ऊपर की ओर मेघालय दिखाई देगा, एंड यहाँ पर वेस्ट बंगाल के साथ में। ये सभी कंट्री स्टेट्स है जो हमारी बाउंड्री शेयर करती हैं असम के साथ में। कौन कौन सी, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर आपको दिखाई देगा मणिपुर, एंड यहाँ पर नागालैंड, एंड यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। और इंटरनेशनल बाउंड्री देखें तो आपको दिखाई देगी भूटान एंड साथ ही में बांग्लादेश के साथ में। ठीक है सर, सो यहाँ पर बाउंड्री शेयर करता है जी। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। बंदीकोट नाम का जो मैन होल क्लीनर है जी कौन सी स्टेट के अंदर लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था हिंदी कर्नाटक केरला के अंदर। देन बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म जो हमारी डेस्टिनेशन बनी थी 2023 के अंदर ना, जो इंडियन टूरिस्ट के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई थी, वहाँ पर है जम्मू एंड कश्मीर। एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कौन सी स्टेट के अंदर, हिंदी पंजाब के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट हिंदी असम के अंदर, असम गुवाहाटी के अंदर। देन इंडिया का फर्स्ट एयर कूल्ड कंडेंसर बताओ कहाँ पर लगा था, ये लगा था हिंदी झारखंड के अंदर। सो देखो मैंने 2 स्लाइड के अंदर, 3 स्लाइड के अंदर मेरे लिए आपको कितने क्वेश्चन करवा दिए, 10+ क्वेश्चन हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिए। सो देखिए नेक्स्ट, अब कुछ ब्रिजेज हैं भाई, इनको ना मैंने MCQ बनाने की कोशिश नहीं की, ओनली आपको डायरेक्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, इनको रिवाइज कीजिए। इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज कौन सा है, कहाँ पर है, फर्स्ट ऑफ ऑल है कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। नेम क्या है इसका, नेम बताओ। इसका नेम है जी हमारा अंजी ब्रिज। हमने बहुत बार इसको रिवाइज कर चुके हैं जी, पहले वाली वीडियो आई थी वहाँ पर हमने रिवाइज किया था इनको। सो यहाँ पर ओनली 1 लाइनर की फॉर्म में जल्दी से रिवाइज कर लो। देन लॉन्गेस्ट ब्रिज बताओ इंडिया के अंदर, जो कि 9.15 किलोमीटर का है जी। इसका नेम है भूपेन हजारिका। कहाँ पर है, ऑन दी लोहित रिवर पर। लोहित रिवर कहाँ पर है, असम के अंदर। लोहित रिवर एज अ ट्रिब्यूटरी की तरह काम करती है ब्रह्मपुत्र का। देन इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज कौन सा है बताओ। तो ये है हमारा यहाँ पर बोगविल ब्रिज इन दी असम के अंदर। देन एशिया का सेकंड एंड कंट्री का फर्स्ट केबल सस्पेंशन ब्रिज, ये बताओ कहाँ पर है। ये है हिंदी हमारा बजरंग सेतु, हिंदी उत्तराखंड में। आपको पता होगा जो हमारा लक्ष्मण झूला था उसको रिप्लेस करते हुए उसको बनाया गया था, बनाने की बात कर रहे थे। देन PM मोदी ने इनॉग्रेट किया था आइकॉनिक ऑन दी साबरमती रिवर, नेम उसका क्या था जी, उसका नेम था यहाँ पर हमारा अटल ब्रिज। ओके, सो अहमदाबाद गुजरात के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया था बाय दी PM मोदी। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब बताओ ईरानी ट्रॉफी को 2022-23 के अंदर किन्होंने जीता, किस टीम ने जीता बताओ। तो पहले तो आपको पता चाहिए ईरानी ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी से रिलेट करेगी जी। जब रणजी ट्रॉफी में कोई विनर होगा देन वो रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ में प्ले करेगा। देन उसमें के बाद में जी जो मैच होगा उसमें जो विन करेगा वो ईरानी कप को जीत सकता है। सो यहाँ पर ना जो मध्य प्रदेश ने रेस्ट ऑफ इंडिया को हरा करके, सॉरी यहाँ पर टाइटल जीता था, सॉरी यहाँ पर रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता था मध्य प्रदेश को हरा करके। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर रेस्ट ऑफ इंडिया आएगा, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन ही गलत था हमारा। रेस्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को हरा करके इसको जीता था भाई 2023 के अंदर। इसका 59th एडिशन हुआ था। एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, टेस्ट टूर्नामेंट होता है, ओनली 1 मैच होता है जी। ग्वालियर के अंदर हुआ था, वहाँ पर इसको जीत लिया रेस्ट ऑफ इंडिया ने। देन देखें जी चेयरमैन ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनका नेम
इनका नेम है जी हमारा सिद्धार्थ मोहंते। सिद्धार्थ मोहंते हाल ही में अपॉइंट हुए थे LIC के चेयरमैन, ओनली नेम। सो LIC आपको पता है कोई हमारी गवर्नमेंट रन एक हमारा PSU की तरह लगा सकते हो, ठीक है, कंपनी है और इंश्योरेंस की फील्ड में जी काम करती है। देन देखते हैं जी इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रीवियसली ये मिशन लॉन्च हुआ था 929। मेरी ना 92.9% की वहाँ पर जो आबादी है उसको यहाँ पर वोटिंग के अंदर इंक्लूड करने को लेकर के लोगों को प्रमोट करेंगे भी, अपनी जो वोटिंग परसेंटेज है वहाँ पर इंक्रीज की जाए। सो कहाँ पर लॉन्च हुआ था? ये हुआ था इन त्रिपुरा के अंदर। सो आपको पता है जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे राजीव कुमार। और कुछ जो फैक्ट हैं उसके पहले देखो, जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे बिहार के अंदर खादी हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स के लिए, उनका नेम बताओ। उनका नेम जी हमारा मैथिली ठाकुर। सभी को पता होगा जी, सिंगर है एक। इनकी पिक्चर तो लाना भूल गया, अभी पेपर में आपको पिक्चर नहीं दिखाई देगी, दैट्स वाई मैंने जहाँ पर नहीं डाली। कुछ ना कुछ आपको डायरेक्ट भी दिमाग में रखना चाहिए, रिवाइज करोगे ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में ना यार आपको पता है पेपर में डायरेक्ट आएगा देन आप भूल सकते हो। एज अ टेस्ट की तरह हम इसको देख रहे हैं। कल को मैं कोई और वीडियो लाऊंगा देन वहाँ पर आपको प्रॉपर यहाँ पिक्चर प्रोवाइड होगी। देन देखिए जी, अब कुछ और फैक्ट हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। 324 हमारा आर्टिकल है, फाउंड हुआ था 25 जनवरी 1950 को इन दी न्यू दिल्ली के अंदर। 25 जनवरी को एज अ वोटर डे के रूप में जानते हैं। फर्स्ट इसके चीफ थे हमारे सुकुमार सेन एंड जो फर्स्ट वुमेन चीफ थे BS रामा देवी। 25th चीफ इसके जो करंटली है हमारे राजीव कुमार जी। 326 जो हमारा आर्टिकल है वो वोटिंग को एज अ लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशन राइट की तरह मानता है जी। मीन्स कि ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। कल को अगर हम संविधान में चेंज कर दें देन इसका जो हमारा टाइम पीरियड है मीन्स के एज हम कम कर सकते हैं। देन 61st जो अमेंडमेंट हुई थी 1988 के अंदर, उसके अंदर वोटिंग एज को कम किया गया था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ राजीव गांधी। देन देखिए जी पंकज त्रिपाठी को 2022 के अंदर यहाँ पर नेशनल आइकॉन सेलेक्ट किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। हाल ही में 2023 के अंदर सचिन तेंदुलकर को एज इलेक्ट किया गया था यहाँ पर नेशनल आइकॉन अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस। ये काम करता है जी। जे रहे श्याम शरण नेगी जी जो कि हमारे इंडिया के फर्स्ट वोटर थे जी, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे। हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है। सो सभी फैक्ट मुझे लगता है आपको समझ में आए होंगे। देन चलते हैं जी, अस्ताना इंटरनेशनल फोरम जी कौन सी कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया था बताओ? ये किया था यहाँ पर कजाकिस्तान के अंदर। सो कजाकिस्तान एक मिडिल एशिया की कंट्री है, जहाँ पर जो कंडक्ट हुआ था। कैपिटल इसकी अस्ताना एंड जो करेंसी इसकी टेंगी। सो यहाँ पर जो अस्ताना इंटरनेशनल फोरम पूछने के कम चांस है। मेनली जो कजाकिस्तान की कैपिटल है और इसकी करेंसी इंपॉर्टेंट है। और आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा जी, जो एक बताना, एक तो हम बताते हैं इंडिया के अंदर दरवाजा ऑफ द साउथ कौन सी हमारे विलेज को कहते हैं? ओके। और साथ ही में एक गेटवे टू हेल जी कौन सी कंट्री के अंदर है? ओके। सो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालना। सिंपल से क्वेश्चन है, पहले पेपर में आए हुए हैं, दैट्स वाई तभी पूछ रहा हूँ, नहीं तो कमेंट बॉक्स में अपने आप डाल दूंगा जी। देन अडानी पावर लिमिटेड ने हाल ही में एक न्यू पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। एक इंटरनेशनल जो हमारे इंडिया का नहीं है, मेनली यहाँ पर प्रोड्यूस तो हम इंडिया में करेंगे लेकिन जो सभी एनर्जी है जी किसी और कंट्री को हम प्रोवाइड करने वाले हैं जी। कौन सी स्टेट के अंदर? इन दी झारखंड के अंदर। नेम क्या था इसका? गोडा पावर प्लांट। और झारखंड के अंदर बनाएंगे लेकिन जो भी एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होगी वो बांग्लादेश को हम सेल करेंगे। ओके सर। सो फर्स्ट है जी जो इंटरनेशनल किसी भी हम कंट्री के साथ में जी टाई अप कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। अब देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था 2023 का, उसमें इंडिया की रैंक बताइए जी। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा होगा 161। जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है हम 3 मई को सेलिब्रेट करते हैं। थीम यहाँ पर हमारी क्या थी? शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट। और जो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई थी जो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के नाम से जानते हैं। इंडिया की रैंक यहाँ पर 161 एंड यहाँ पर टॉप पर कंट्री कौन सी दिखाई देगी आपको? नॉर्वे। समझे जी सर? सभी बातें मैंने आपको अच्छे से बता दी, समझ में आई होंगी। हिंदी में बोल रहा हूँ जी, अगर इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है ना, आप हिंदी में
मैं आपको समझा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर हिंदी लाऊंगा ना, मुझे भी दिक्कत है थोड़ी सी ब्रदर, मैं अकेला काम करता हूँ और मुझे इसमें बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो दैट्स वाई दिक्कत आती है। देन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 का, जी भाई ईयर के अंदर 2 टाइम्स निकलेगा। हाल ही में इसकी रैंकिंग बताई गई थी। सो इसको ना मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता, क्योंकि ना थोड़ी सी दिक्कत है, पेपर में जो भी एग्जामिनर इसको डाल रहा है उसके पास प्रॉपर स्टडी नहीं है। इसकी ना रैंकिंग वैसे आपको 81 दिखाई देगी अगर इसकी वेबसाइट पर देखोगे आज के दिन, लेकिन भाई जो मैगजीन छाप चुकी हैं, सभी करंट अफेयर वाले टीचर्स करवा चुके हैं, दैट्स वाई भाई 80 रखना होगा। ज़्यादा आपको 80 पेपर में आंसर लगाना पड़ेगा, मैक्सिमम चांस है भी आपका वो टिकट ठीक हो जाएगा 80 वाला। बाकी इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन मार्क की तरह देख सकते हो, किस्मत रहे पेपर में ये क्वेश्चन ना बने। देन एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स जो कि 2023 के अंदर निकाला गया था, वहाँ पर इंडिया की रैंक बताओ। इंडिया की रैंक 67 नंबर पर। तो ऊपर जो भी कंट्री है वो कमेंट बॉक्स में अपने आप से डाल देना, आपके लिए क्वेश्चन है। देन ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स के अंदर बताओ इंडिया की रैंक, यहाँ पर इंडिया की रैंक 40th, टॉप पर डेनमार्क कंट्री। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी, उसमें इंडिया की रैंक 126 एंड टॉप पर फिनलैंड। देन वर्ल्ड का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अभी क्या है बताओ, 161 एंड टॉप पर नॉर्वे। समझे जी, सिंपल बातें। देन चलते हैं, बैन सिंगल टाइटल जीता विंबलडन 2023 के अंदर, बताओ किन्होंने, बताइए जी। तो जहाँ पर जीता था इन्होंने कार्लस अल्काराज ने। अभी ना 2023 के अंदर चारों हमारे ग्रैंड स्लैम कंप्लीट हो चुके हैं जी। सो वैसे तो जो भी 3 अलग थे, तीनों थे वो तो उन्होंने जीत लिए नोवाक जोकोविक ने, लेकिन जो एक बचा था विंबलडन का वो जीता कार्लस अल्काराज ने। अब देखो जो सभी बातें यहाँ पर मैंने राइट कर दी, आप इनको रीड कर सकते हो, इकट्ठा एक स्लाइड में आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन के अंदर, फ्रेंच ओपन के अंदर, यूएसए ओपन के अंदर, चारों में मैन के अंदर आपको नोवाक जोकोविक दिखाई देंगे जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखें विंबलडन जो कि ओल्डेस्ट है, उसमें कार्ल अल्काराज जो कि टेनिस के अंदर टॉप पर फर्स्ट रैंक पर है। अगर वुमेन में देखें भी सभी डिफरेंट हैं। ऑस्ट्रेलिया में अरियाना सवलेंका बेलारूस से बिलोंग करेंगे, फ्रांस में जो कि ईगा स्वेटिक पोलैंड से बिलोंग करेंगे। देन विंबलडन के अंदर मार्केटा वेंड्रोसोवा जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करेंगे। देन यूएसए के अंदर कोको गुफ जो कि अमेरिका से बिलोंग करेंगे। समझे जी, चलें आगे। देन चलते हैं, अम्मा पोखारे स्कीम बताओ कौन सी स्टेट के अंदर लॉन्च हुई थी जी। सो वहाँ के जो पाउंड्स हैं उनको दोबारा से रिवाइव करने के लिए जो स्टेप उठाया गया था वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, बताओ कहाँ पर, इन दी उड़ीसा के अंदर। ओके जी, सो उड़ीसा की जो अर्बन एरिया के अंदर पॉन्ड्स हैं उनको दोबारा से रिवाइव करेंगे, दैट्स वाई जो स्टेप उठाने की बात की गई थी वहाँ पर। देन चलते हैं जी, प्रोजेक्ट गज कोठा बताओ ये कहाँ पर लॉन्च हुआ था। सो ये लॉन्च हुआ था इन दी असम के अंदर। अगर गज क्या होते हैं जी, एलिफेंट, आपको पता है मैक्सिमम हमारे कहाँ पर है, कर्नाटका के अंदर, लेकिन ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था असम के अंदर। वहाँ पर ना जो हमारे एलिफेंट्स के बारे में जो हमारे लोगों को बताएंगे, जो भी ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट होती है उनको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, इसके बारे में लोगों को अवेयर करेंगे। देन देखिए एलिफेंट के बारे में सभी बातें मैंने यहाँ पर लिखती हैं भाई। इंडिया के अंदर 47,000 के अप्रोक्स हैं, टॉप पर यहाँ पर कर्नाटका, देन असम। प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था 1992 के अंदर। जो एलिफेंट डे, सिंपल सा क्वेश्चन है, बता देना कमेंट बॉक्स में। देन 33 एलिफेंट रिजर्व है इंडिया के अंदर। ओके जी, देन ये अभी 2022 के अंदर बनाए गए थे, इनका नेम लिब्रू, साथ ही में अगस्त्य मलाई एंड तिराई। नेक्स्ट यहाँ पर एशियन एलिफेंट है जो देखें वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट के अंदर इंडेंजर्ड स्पीसीज है, और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 के अंदर लाया गया था, उसके शेड्यूल 1 में है। ओके जी, देन चलते हैं जी। अब देखें यहाँ पर फर्स्ट इंडियन बताओ वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर 4 मेडल जीत चुके हैं, बताइए उनका नेम जी हमारा बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया ओनली नेम, कौन सी गेम से, रेसलिंग के साथ में। ठीक है जी, अभी ना इनको डायरेक्ट एशियन गेम्स के लिए जहाँ पर सेलेक्ट कर दिया गया था, दैट्स वाई ना प्रोटेस्ट भी चली थी कि जो भी हमारे अदर रेसलर हैं उनको भी प्रॉपर राइट मिलने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है सर। देन देखें अगर पूछे वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ पर कंडक्ट हुई थी, जो सर्बिया के अंदर हुई थी।
अब देखें हु बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज, बताओ। इनका नेम है जी हमारा जेम्स स्की, जेम्स स्की। सो यहाँ पर ना नैरोबी कीनिया के अंदर इन्होंने अपनी प्रेसिडेंटशिप को संभाला था जी। सो यहाँ पर 1988 में ये ग्रुप बना था, मेनली क्लाइमेट चेंज को लेकर बातचीत करेगा जी। इसके हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। हाल ही में इसके जो वाइस चेयरमैन अपॉइंट हुए थे, वाइस चेयरमैन के अंदर ना वो 3-4 होते हैं, उसके अंदर ना इंडियन ओरिजिन पर्सन है, इंडियन पर्सन है एक रमन सुकुमार, इनका नेम इंपॉर्टेंट है, ये रही। देन देखें जन्म, जन्म क्या है ये बताओ। वैसे लिख दिया, जन्म से आपको ना ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक साइंस के फील्ड से इंपॉर्टेंट है। एक साइंस की हमारी डॉक्यूमेंट्री है जो कि संस्कृत के अंदर है, ये हमारे मंगलयान के बारे में बताती है जी। 2013 में जो हमने मंगलयान को लॉन्च किया था, ओके। सो जो कि हमारा मार्स ऑर्बिटल मिशन था, 2000 के रुपये के नोट के पीछे भी आपको दिखाई देता है। एक बुक ऑटोबायोग्राफी थी, माई ओडिसी, द मेमोरीज ऑफ द मैन बिहाइंड द मंगलयान। एक चेयरमैन थे हमारे इसरो के, पहले पद्म विभूषण अवॉर्डी थे, डॉक्टर के राधाकृष्णन, उनके द्वारा इसको लिखा गया था। सो उनके से प्रभावित होकर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। जे ना जो प्रीवियसली आईफा अवार्ड्स हुए थे गोवा के अंदर, वहाँ पर जिसको शो किया गया था फर्स्ट संस्कृत साइंस डॉक्यूमेंट्री को, दैट्स वाई न्यूज़ में थी। सो नेक्स्ट यहाँ पर 36वीं जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी उसके बारे में भाई इकट्ठा जो पहले बता चुका हूँ, वो बातें तो मैंने, वो क्या थी वो अलग थी। देखो ये तो एशियन चैंपियनशिप है, ये वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप थी, ठीक है, दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है। जो एशियन के अंदर आई थी यहाँ पर आपको दिखाई दे, चैंपियन के अंदर जो कि अस्ताना कजाकिस्तान में हुई, इंडिया के 7th पोजीशन, 14 मेडल जीते हमने, 1 गोल्ड 3 सिल्वर एंड 10 ब्राउन्स। जो गोल्ड जीतने वाले थे हमारे अमन शेरावत, ओनली नेम इनका। देन चलते हैं जी, इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल जो कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर बताया भी ना, अमन शेरावत। सो जो क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर गया जी, से पहले डालना था जो पीछे स्लाइड डल गई इसकी। देन उसके बाद में एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जनेवा के अंदर। कब फाउंड हुई थी, 1919 के अंदर, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हमारी एंड हुई थी 1914 से लेकर 1919 के बीच में, ओके जी। उसके एंड होने के बाद में इसको बनाया गया था हमारे लीग ऑफ नेशन के अंडर। सो यहाँ पर ना भी इसके एक्सटर्नल एडिटर बनाए गए थे, कौन है वो, गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ये इंडिया की क्या है, CAG, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। साथ ही में ये WHO के भी हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के भी हैं, ओके। उनका जो ऑडिट करते हैं, आपको पता है जो CA है वो ऑडिट कर सकता होता है, वो आपको पता होगा अगर आपने BCom की हो। नेक्स्ट चलते हैं जी, अब कुछ बातें जो CAG के बारे में है। इसको गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स भी मानते हैं, बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेसी भी मानते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट होगी, जुडिशरी सिस्टम हुआ, साथ ही में CAG हो गई, ठीक है। देन इनका आर्टिकल 148, सैलरी 2,50,000 एज अ सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। देन अपॉइंटमेंट होगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन जो रिमूव कर सकते हैं भाई, डायरेक्टली नहीं कर सकते, ओनली पार्लियामेंट के अंदर एज सुप्रीम कोर्ट जज रिमूव कर सकते हैं उनको। टेन्योर होगा इनका 6 ईयर का और 65 ईयर ऑफ एज। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, न्यू हेड ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक अपॉइंट हुए थे, उनका नेम बताओ। उनका नेम जी हमारा डिलिमा रोसफ, डिलिमा रोसफ। नेक्स्ट शीला सिंह, ये कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं, ये बताओ। ये क्या है जी, हमारे एक लॉन्ग जंपर है, ठीक है जी, ये हमारे लॉन्ग जंपर है, इंडियन एथलीट हैं, वुमेन लॉन्ग जंपर है। इन्होंने ब्राउन जीता था, गोल्डन जो ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जापान के अंदर। मेनली गेम इनकी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है जी। साथ ही में ना इन्होंने लॉन्गेस्ट जंप का इंडियन ग्रैंड प्रिक्स के अंदर अपना रिकॉर्ड बना रखा है, ठीक है। सेकेंड लॉन्गेस्ट जंप लगाई आफ्टर दी अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद में। और एशियन गेम्स 2023 के अंदर जो कि चाइना में कंडक्ट होंगी, वहाँ पर जी पार्टिसिपेट करेंगी। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बताओ जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर अपॉइंट हुए थे, उनका नेम जी हमारा सोनाली घोष। तो जो हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क है, सिंगल हॉर्न रहानो वहाँ पर पाए जाते हैं जी, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शुमार है, और वहाँ पर जो फर्स्ट हमारे वुमेन डायरेक्टर बन चुके हैं सोनाली घोष।
अब देखें जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, अगर क्रिकेट को देखते हो तो आपको पता होगा ये कौन है जी, राहुल द्रविड़, ओनली नेम इनका। नेक्स्ट यहाँ पर देखें ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे इन्फोसिस के अंदर, नेम बताओ, इनका नेम है जी हमारा राफेल नडाल, साथ ही में ईगा स्वेटिक, दोनों टेनिस के प्लेयर हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ मैंने अपॉइंटमेंट ज़्यादा डाल दी यहाँ पर, कोई बात नहीं है भाई, काम की बात है, पूछेंगे यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं, ऐसे नहीं है, कोई फालतू जी बकवास चीज़ नहीं डाली यहाँ पर, ओनली काम की बात आपके लिए डाली है। देन देखो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे इंडियन ऑयल के, इनका नेम है हमारा संजीव कपूर, जो आपको पता है एक शेफ है। देन देखिए 25th डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए थे इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर, उनका नेम है राकेश पाल, ठीक है जी। तो कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1978 के अंदर बाय द कोस्ट गार्ड एक्ट, और ये ठीक है जी, सो यही बात हमने ध्यान में रखनी है। देन देखें जी चेयरमैन ऑफ यूपीएससी ये थे हमारे कौन बने थे, मनोज सोनी, मई के अंदर। तो ये सभी बातें भी यूपीएससी एक ऐसी बॉडी है जो हमारे ग्रुप ए के ऑफिसर के लिए अपॉइंटमेंट का काम करती है, 1926 में बनाई गई थी। आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक यूपीएससी के अंडर काम करते हैं जी, यूपीएससी के लिए, ठीक है। टेन्यूर यहाँ पर इसके जो चेयरमैन का होगा 6 ईयर का और 65 ईयर का। अपॉइंटमेंट होगी चेयरमैन की बाय दी प्रेसिडेंट के द्वारा, ओके। देन चलते हैं जी, मेरे पेमेंट कार्ड रिलेटेड टू विच कंट्री बताओ। सो जी न्यूज़ में था जी पहले, सो जी कौन सी कंट्री का है जी, रशिया का है। रशिया और इंडिया का जो पेमेंट सिस्टम है हमारा, उसके बीच में टाई अप करने की बात कर रहे थे रुपये के साथ में, क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजेक्शन के लिए, दैट्स वाई न्यूज़ में आ चुका है। तो कुछ और क्वेश्चन देखिए, जो प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज किनको मिला था, बहुत बार आ चुका हूँ भाई, बताओ बताओ प्लीज़। आर्किटेक्चर की फील्ड में मिला था चेप्पर फील्ड को। एबल प्राइज जो कि मैथमेटिक्स के अंदर, कॉफ़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैफे के में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैफरेली, लुइस कैफरेली। सी ऑफ यूट्यूब नील मोहन, नीति योके वीवीआर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ द सशस्त्र सीमा बल रश्मि शुक्ला। देन देखें जी, ये देखो थ्रेड जी इंस्टाग्राम के द्वारा, जो मेटा कंपनी का जो पेरेंट कंपनी है उसके द्वारा लॉन्च हुआ था। चैट जीपीटी बाय दी ओपन एआई के द्वारा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा फंडिंग थी। बार्ड जो कि गूगल के द्वारा, गूगल का मीन्स की जो पेरेंट कंपनी अल्फाबेट। गीगा चैटबॉट रशिया के द्वारा, और ट्रुथ जीपीटी बाय दी इलॉन मस्क के द्वारा। देन नेशनल वॉर मेमोरियल कहाँ पर है जी, न्यू दिल्ली के अंदर। ये न्यूज़ में क्यों था ना, जो हमारी एनसीईआरटी है, जो हमारा 7th क्लास का कैरिकुलम है, उसके अंदर इसके बारे में बताने की बात कर रही थी, ऐड करने की बात कर रही थी, जो हमारे सोल्जर के बारे में हमारे स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा जी, प्रॉपर बताएगा, ओके जी। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म यहाँ पर नेशनल काउंसिल ऑफ द एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनको रिवाइज कर लेते हैं। जो मेंबरशिप बन चुकी है एससीओ के अंदर 2023 में ईरान, और एससीओ को होस्ट किया था वर्चुअली किसने, इंडिया ने। G20 कहाँ पर होगी, इंडिया के अंदर हुई थी। G7 कहाँ पर हुई थी, जापान के अंदर। और ब्रिक्स कहाँ पर हुई थी, साउथ अफ्रीका के अंदर। COP28 कहाँ पर होगी, यूएई के अंदर, सॉरी हाँ COP28 यूएई के अंदर। देन देखें यार अपॉइंटमेंट में कुछ और रिवाइज कर लेते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने थे वोडाफोन के, लिंडा बेली डीलाबेला। देन न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए थे यूपीएससी के, अभी देखा था मनोज सोनी जी। नेक्स्ट यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, बताओ, परवीन सुद। फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल तेलंगाना के शांति कुमारी जी। न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बने थे नासा के, इंडियन ओरिजिन पर्सन है, जो है AC चरनिया। देन देखिए फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किनको मानते हैं, अभी कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन आपको कुछ दिखाई देंगे यहाँ पर। किनको मानते हैं, ये मानते हैं यहाँ पर हमारे जोन्स मैकैथे को, ठीक है जी। तो ना अभी ना AI के गॉड फादर मानने जा रहे थे जोफ्री हिंटन, ये भी न्यूज़ में थे, ये गूगल से रिटायरमेंट को ले चुके हैं जी, और इनको नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग मिल चुका है, जिसको टर्निंग नाम अवार्ड के नाम से जानते 2018 में दिया गया था। सो जी न्यूज़ में थे, पूछ सकते हैं AI के गॉड फादर किनको मानते हैं, जोफ्री हिंटन को। देन देखें फादर ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स, बताओ
कौन है जी? हमारे नरेंद्र सिंह कपनी, इंडियन ओरिजिन पर्सन है, इंडियन ओरिजिन है। इनको पहले पद्म विभूषण अवार्ड भी मिल चुका था 2020 और 21 के बीच में। बताना 20 में मिला था कि 21 में मिला था। देन उसके बाद में देखें इन्वेंटर ऑफ द फादर ऑफ हॉटमेल, बताओ, ये भी इंडियन है, सुबीर भाटिया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ऑल द लॉजिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो भी डन होंगी कंप्यूटर के अंदर कहाँ पर होंगी, बताओ कौन सी सिस्टम में होंगी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, सीपीयू में कंडक्ट होती हैं जी ये। ओके जी, सीपीयू के अंदर अर्थमेटिक आपको पता होगा सिस्टम में। देन व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन द डिजिटल वॉच, जो में हमारी डिजिटल वॉच होती है उसमें कौन सा कंप्यूटर होता है? वो होता है हमारा एम्बेडेड कंप्यूटर। देन बताओ विच टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन योर पर्सनल कंप्यूटर टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर इज चूज्ड, जो भी यूज करेगा भाई उसकी इंफॉर्मेशन को चोरी करने के लिए कौन सा यूज करते हैं भाई? ये करते हैं हम स्पाईवेयर को। वैसे तो एक मालवेयर है, मालवेयर के अंदर जो स्पाईवेयर भी आपकी स्पाई कर रहा है, प्रॉपर आपकी इंफॉर्मेशन को जहाँ पर कैप्चर कर रहा है, दैट्स वाई स्पाईवेयर इसका आंसर आएगा। देन बैंडविड्थ क्या होता है ये बताओ इनमें से? राइट आंसर हमारा जी, जो भी हमारा डाटा ट्रांसफर हो रहा है कम्युनिकेशन चैनल के जरिए उसको कहते हैं बैंडविड्थ। सिंपल सी बात है, ठीक है जी। ये कुछ नहीं है, प्रोटोकॉल लिमिटेशन नहीं है, स्पीड ऑफ द कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है, ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है। ओके, सो कितना डाटा ट्रांसफर हो सकता है उसको कहते हैं हम कम्युनिकेशन, जो अमाउंट ऑफ डाटा दैट ट्रांसमिटेड थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल। देन देखें फुल फॉर्म ऑफ द एसएमएस, बताओ, ये तो सभी को पता होगा जी, सिंपल सा है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। नेक्स्ट यहाँ पर देखें यूनिएक की फुल फॉर्म बताओ? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये सिंपल से क्वेश्चन है भाई, कई बार ना ये भी अटक सकते हैं अगर आपको नहीं आते होंगे। देन देखें हु शिफ्टेड द हेडक्वार्टर ऑफ द पोर्तुगल फ्रॉम द कोचीन टू गोवा। ये हमारा आ गया मॉडर्न हिस्ट्री से, किसने चेंज किए थे जी? ये किए थे यहाँ पर नीनो दी कुना। अब देखो मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ, पोर्चुगीज के बारे में कंप्लीट कर लेते हैं। पहले देखो वास्को डी गामा आया भाई, कहाँ पर आया? कालीकट में आया। फ्रॉम द कैप ऑफ गुड होप, मीन्स के अफ्रीका के नीचे से आया, और विद द हेल्प ऑफ अब्दुल गुजराती की हेल्प से आया। सो अब्दुल गुजराती की हेल्प से आया। कहाँ पर आया? कालीकट के अंदर। उस दौरान वहाँ के राजा कौन थे? जमोरिन, ठीक है जी। और इन्होंने बाद में ट्रेडिंग अपने स्टेशन को यहाँ पर बिल्ड किया, कालीकट में, कोचीन में, कैनोर में, ठीक है। उसके बाद में फ्रांसिस्को अल्मीडा जो इसके फर्स्ट गवर्नर बने पुर्तगाल के 1505 से लेकर 9 के बीच में। पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर को लाने वाले, वाटर को कंट्रोल करने के लिए, ट्रेड करने के लिए लगान की तरह भी चार्ज करने लगे, स्टार्ट किया इन्होंने। उसके बाद में जो उनके सेकंड गवर्नर बने यहाँ पर अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ठीक है, उन्होंने के द्वारा यहाँ पर पॉलिसी ऑफ एम्पेरियलिज्म लाई गई। और साथ में गोवा फ्रॉम दी बीजापुर रूलर, जो बीजापुर से गोवा को कैप्चर किया गया। जो पेपर में पूछ सकते हैं भी गोवा किसने कैप्चर किया था फ्रॉम दी बीजापुर रूलर, जो उनका नेम है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। नेक्स्ट यहाँ पर नीनो दी कुना, जो भी इंपॉर्टेंट है भाई, इन्होंने यहाँ पर कैपिटल को शिफ्ट किया कोचीन से गोवा। उसके बाद में दीव एंड बेसिन को, उसको यहाँ पर बहादुर शाह से लिया, गुजरात के, उससे कैप्चर कर लिया। नीनो दी कुना ने अपनी जो कैपिटल को कोचीन से गोवा शिफ्ट किया, वो अक्वायर किया जिसको दोबारा से यहाँ पर राइट करके, गलती से भाई इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। देन देखें अब उसके बाद में मार्टिन अल्फांसो दी सोजा, ये इनका नेम है भाई, इनके अंडर ना यहाँ पर सेंट फ्रांसिस्को जेवियर इंडिया में आए थे। ओनली यहाँ पर मेन बातें भी मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, इनको रिवाइज कर लो, पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे। पुर्तगाल अगर आपसे पेपर में आ जाए, पुर्तगाल के प्लेयर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो न्यूज़ में रहेंगे, फुटबॉल के प्लेयर है वो। 1931 के अंदर लॉस्ट हुगली टू कासिम खान, मुगल नॉवेल्स ऑफ द शाहजहां, उनके वहाँ पर इन्होंने हुगली वाला एरिया, मीन्स कि वेस्ट बंगाल वाला एरिया इन्होंने लॉस्ट कर दिया था। देन 1661 के अंदर ही इनको किंग ऑफ द पुर्तगाल गिव बॉम्बे टू द चार्ल्स ऑफ द इंग्लैंड। सो यहाँ पर 1661 के अंदर ना, जो यहाँ पर पुर्तगाल की एक रानी थी, उसकी शादी हुई थी चार्ल्स II के साथ में, इंग्लैंड के राजा के साथ में। सो एज अ डाउरी उन्होंने बॉम्बे उनको गिफ्ट कर दिया था। 1739 के अंदर मराठा ने कैप्चर किया शेलिट को एंड बेसिन को। एट द एंड जो गोवा, दीव एंड दमन तक के सिमट कर रह गए थे,
टिल दिस 1961 तक 1961 में एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, उसका नेम बताओ प्लीज इन द कमेंट बॉक्स। ऑपरेशन कौन सा लॉन्च हुआ था बाय द इंडियन पुलिस के द्वारा सो कैप्चर करने को लेकर के गोवा। सिंपल सा भाई, वही हमने ऑपरेशन लॉन्च किया था फॉर द कारगिल वॉर। ठीक है, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालना, सिंपल सा है। देन देखें जी, खिलजी रूलर स्टार्ट द इंटरकास्ट मैरिज सिस्टम। कौन से खिलजी रूलर थे, इनके द्वारा इंटरकास्ट सिस्टम को स्टार्ट किया गया था? ये कौन है जी? कौन है? रणवीर सिंह। समझी बात? रणवीर सिंह। सो इनका नेम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। सो रणवीर सिंह जानते हो भाई, फिल्म इनके द्वारा आई थी पद्मावती। अब देखो, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इसको फाउंड किया गया था, खिलजी डायनेस्टी को, आफ्टर द स्लेव डायनेस्टी। देन हु सेड इंडिया शुड नॉट बी दी प्योर इस्लामिक स्टेट, इनके द्वारा कहा गया था इसको। इन्होंने यहाँ पर कैप्चर किया था देवगिरी को विद द हेल्प ऑफ नेफ्यू अलाउद्दीन। बाद में अलाउद्दीन ने ही जलालुद्दीन को मार दिया और उनकी बेटी के साथ में शादी की, बाद में वो राजा बना। किंगशिप नो किंगशिप मीन्स कि जो भी किंग है भाई उसका बेटा ही किंग नहीं बनेगा, इनकी जो पॉलिसी थी। पद्मावती, जो कि यहाँ पर बहुत सी हमारी वुमेन्स ने जोहार किया था, आपको पता होगा, पद्मावती मूवी देखी होगी, वो अपने आप को जला लेते हैं, वो इनके इसके दौरान ही हुआ था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द शेरशाह सूरी ये कंडक्ट हुआ था भाई उसी दौरान। ठीक है, सॉरी ये तो हुआ था उस दौरान था, लेकिन जो लिखा गया था, जो कि राइटिंग है इन दी पद्मावत, एक राइटिंग हुई है बाय दी मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई थी बुक। उसको जो बुक को लिखा गया था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी कब आया था भाई, आपको पता होगा, बताओ। शेरशाह सूरी जो कि हुमायूं के साथ में उनका युद्ध रहा था। हुमायूं, उन्होंने वो टाइम जो मुगल सल्तनत के दौरान कंट्रोल किया है हमारे इंडिया को। देन कोर्ट पोइट कौन सा था? अमीर खुसरो। ये पोइट था भाई 8 रूलर का, फ्रॉम दी बालबन से लेकर के। वाज नोन एज द फाउंडर ऑफ द सितार एंड उर्दू लैंग्वेज। सितार एंड उर्दू लैंग्वेज को यहाँ पर इसने फाउंड किया था। सिकंदर सैनी, ये इसने टाइटल को अज्यूम किया। मलिक कफूर, जो कि इसका एडमिनिस्ट्रेटर था, जैसे कि हजर दिनानी के नाम से जानते थे, और साथ ही में भाई इसका जो कहते हैं एक अफेयर भी था इसके साथ में माना जाता है। देन इसने स्टार्ट किया था इंटरकास्ट मैरिज सिस्टम को। मैरी विद दी प्रिंसेस ऑफ गुजरात, जिसका नाम था कुमारा देवी, कमला देवी के नाम से भी जानते हैं उसको। इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था परमानेंट आर्मी सिस्टम को, जो डांग एंड चेहरा सिस्टम को, जो कि यहाँ पर डांग मीन्स के ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्स एंड ब्रांडिंग ऑफ द सोल्जर मीन्स के चेहरा। प्रॉपर ये उनको यहाँ पर ना जो हमारे घोड़ों को प्रॉपर क्वालिटी के अकॉर्डिंग रखते थे, साथ ही में जो हमारे सोल्जर थे उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनको रखते थे। सो इनके द्वारा एक सिस्टम स्टार्ट हुआ था भाई, बिल्ड अलाही मीनार। इसके द्वारा अलाही मीनार को बनाया गया था इन फ्रंट ऑफ द कुतुब मीनार, एंड अलाही दरवाजा इन फ्रंट ऑफ द कुतुब मीनार। सो ये सभी बातें हैं जी इंपॉर्टेंट है। लास्ट रूलर तो यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुबारक शाह था लास्ट रूलर था, और गैसुद्दीन तुगलक के द्वारा इनको यहाँ पर रिमूव कर दिया गया था जी। सो ये मुझे लगता है खिलजी डायनेस्टी के द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं सभी हमने यहाँ पर राइट कर दिए जी। इनको रिवाइज कर लो, कुछ भी रह गया ना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना। हम प्रॉपर जो हिस्ट्री का कंटेंट भी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। कभी आपने कोई पेपर देखा हो, कोई अलग सा क्वेश्चन आया हो, देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना जी, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि अगर हमने इकट्ठा चलना है भाई, आगे बढ़ना है, तो आपको कुछ गलतियाँ मुझसे भी होंगी, कुछ आपको भी पता होएगा, हम कोऑपरेट करेंगे, देन अच्छा कंटेंट, एक ऐसा कंटेंट लाएंगे जो यूट्यूब पर आपने कभी भी देखा ना होगा। जो पेड में करवा रहे हैं भाई वो हम आपको ऐसे करवाएंगे। विच वॉज द ओनली इन द साइट विद द आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड, बताओ। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जहाँ पर आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था, बताओ। ईंटों से बना डॉकयार्ड यहाँ पर बनाया गया था हिंदी लोथल के अंदर, लोथल गुजरात के अंदर। लोथल एक पोर्ट सिटी है जी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। अब कुछ और बातें बता रहा हूँ भाई, इनको रिवाइज कर लो, इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा, धोलावीरा, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, चारों के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए, जो कालीबंगा है सरस्वती रिवर के किनारे पर इंदी राजस्थान के अंदर। एक यहाँ पर प्लोइंग फील्ड दिखाई दिया, बोन ऑफ कैमल्स, जो कि अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ द अर्थक्वेक यहीं पर आपको दिखाई दिए। ब्लैक बेंगल्स यहाँ पर दिखाई दी, दैट्स वाई इसका नेम पड़ा कालीबंगा। ओके, देन धोलावीरा, ये गुजरात के अंदर है जी, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी शुमार है। 2021 में हमने इसको ऐड किया था, जेपी जोशी के द्वारा इसको फाउंड किया गया था, लूनी रिवर के किनारे पर है।
ड्रेनेज सिस्टम आपको यहाँ पर दिखाई देगा, 3 सिटाडेल यहाँ पर दिखाई देंगे। उसके बाद में हड़प्पा, डॉक्टर सैनी के द्वारा 1921 के अंदर रावी रिवर के किनारे पर इन दी, ये हम अब कहाँ पर है, इन दी पाकिस्तान के अंदर। स्वास्तिक, ग्रीनरी, ब्राउन्स कार्ट, कोफिन बरियल, शिवलिंग, काजल, नटराज स्टैचू, ये सभी आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं जी। उसके बाद में मोहनजोदाड़ो, जो आर.बी. बनर्जी के द्वारा 1922 के अंदर इंदस रिवर के जो किनारे पर उसकी बैंक पर बसी हुई है हिंदी पाकिस्तान के अंदर। डांसिंग गर्ल, अ सील ऑफ द मदर गॉडेस, साथ ही में यहाँ पर पशुपति नाथ का महादेव का सील जो इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पर एक एलिफेंट, टाइगर, रिहानो, बफलो और साथ में 2 डियर आपको दिखाई देंगे सर, ठीक है। इसको रिवाइज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन देखते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुआ था बताओ। जो जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था जी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, जो हमारा संविधान है वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, क्या इसके अंदर है, क्या इसके फीचर्स हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताते हैं जी। सो ये लॉन्च हुआ था 13 दिसंबर 1946 के अंदर बाय दी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एज अ प्रेम्बल के नेम से भी इसको हम जानते हैं। देन देखिए जी, सभी बातें मैंने प्रेम्बल के बारे में कुछ यहाँ पर लिख दी हैं, आप इनको रिवाइज कीजिए। देखो, इसको प्री फेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, जो भी आपको प्रोवाइड करेगा, जो भी इसके फीचर्स हैं, ठीक है जी, जो भी प्रोवाइड करेगा, जो इसके फीचर्स हैं सभी इसमें हमने राइट किए। फर्स्ट कंट्री कौन सी थी, यूएसए, और बाद में हमें देन देखिए वी द पीपल ऑफ इंडिया, सॉरी यहाँ पर सेकंड नहीं है, हम ओनली फर्स्ट यूएसए थी। अब इंडिया ने यहाँ पर 1946 के अंदर इसको पास किया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत, ठीक है जी, दैट इज भारत। अब देखो, आपको पता है इंडिया और भारत का मुद्दा चल रहा था भाई। इंडिया और भारत एक बात है। इंडिया नेम पड़ा इंदस रिवर से, जो आपको पता है भाई अखंड भारत के अंदर, और भारत नेम पड़ा यहाँ पर, भारत नेम कहाँ से पड़ा, जो हमारा हम देखते हैं प्रभु राम के जो ब्रदर थे भारत के, वहाँ पर से पड़ा, ठीक है। सो नेम है यार, दोनों नेम इंडिया के हैं, कोई भी किसी का नेम हमसे नहीं छीन सकता। यहाँ पर सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, जिसके फीचर्स हैं भाई। सेकुलर मीन्स कि हमारे इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, हमारी कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन हम रिस्पेक्ट करेंगे सभी रिलीजन की। ऐसे नहीं है अभी कोई भी बंदे अपना मानना चाहता है हम उसको रोकें, जैसे कि फ्रांस के अंदर आपको पता है अभी हाल ही में स्कूल के अंदर बुर्का बैन कर दिया गया था, उसी तरह का स्टेप अब इंडिया में भी कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप हुए थे। लेकिन फिर भी ऑल ओवर दी अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, वो हमें नहीं बात मानता। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है भाई कोई भी बंदा कोई भी रिलीजन को यहाँ पर अलाउ कर सकता है, उसको यहाँ पर कर सकता है, उसको कोई फॉलो कर सकता है। देन सोशलिस्ट, इसका मीनिंग क्या है भाई, सभी लोगों का है भाई, सभी लोगों का है, लेकिन ना ये प्रॉपरली सही बात नहीं है। सोशलिस्ट मीन्स के यहाँ पर आपको दिखा है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट होता है। ये मीन कुछ बातें सरकार की होंगी, कुछ यहाँ पर लोग भी कर सकते हैं काम, ठीक है। मीन प्रॉपर कंट्रोल के जरिए ये काम चलेगा। ओके सर, ये कार्ल मार्क्स का आइडिया था, सोशल इकोनॉमिकल अबॉलिश इनक्वालिटी, प्रॉपरली इनक्वालिटी को रिमूव करने को लेकर। अगर ये ना स्टेप प्रॉपरली हो जाए, मीन्स के प्रॉपरली इसको सभी कंट्री फॉलो करें, देन दिक्कत आ जाएगी, कोई भी बंदा काम करना बंद कर देगा। देन डेमोक्रेटिक मीन्स के जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, सभी जो हमारा जो हेड बनेगा प्रॉपर इलेक्शन के जरिए बनेगा, ठीक है, प्रॉपर वोटिंग के जरिए हमारी अथॉरिटीज़ को पास पावर आएगी। और 42nd अमेंडमेंट के जरिए हमने सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी को ऐड किया था 1976 के अंदर, जो कि हमने फ्रॉम दी फ्रेंच रेवोल्यूशन से कंसिडर किया था भाई। आपको पता है जो बस्टाइल डे की परेड हुई थी 14 जुलाई को, जिसको इंडिपेंडेंट डे ऑफ फ्रांस मानते हैं, वहाँ पर पीएम मोदी ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है जी। सो वो भी हमारा वहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी उनकी, जो फ्रांस के अंदर, ठीक है। देन देखिए जी बेरूबरी केस हुआ था, वहाँ पर कह रहे थे प्रेम्बल क्या है, हमारा एक इंटेग्रल पार्ट नहीं है, इसको हम अमेंड, जो ये पार्ट नहीं है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। बाद में केशवचंद्र भारती केस के अंदर बताया गया भी ये पार्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको हम अमेंड भी कर सकते हैं। और अब तक ओनली 1 टाइम इसकी अमेंडमेंट हो चुकी है जी, ओके, जो कि 42nd अमेंडमेंट के अंदर, ठीक है। सो जी सिंपल सी वीडियो थी, बहुत सा कंटेंट था डाला मैंने, आपको अच्छा लगा होगा। सो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसा ही अच्छा कंटेंट रेगुलरली मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।